स्टार्ट नंदिनी। चैप्टर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ध्यान से सुनना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, इसलिए सेकंड से स्टार्ट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एसिडिटी। एसिडिटी के आपको मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट थे वो। नेक्स्ट है बेटा सेकंड प्रॉपर्टीज एस्टरिफिकेशन। एस्टर आपने सुना है? एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स में एस्टर इस्तेमाल होता है। सोप, इन सबको बनाने में एस्टर का इस्तेमाल होता है। आपने 10th में पढ़ा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आपको याद होगा जब हम अल्कोहल को जैसे हमारे पास है ROH, उसके साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते थे RCOH इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, याद है? तो अल्कोहल क्या देता है अपना? OH यूज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या यूज करता है? H। डिहाइड्रेशन होता है ना, OH और H मिलके क्या बन जाता है? वाटर। वाटर बन गया, प्लस प्लस यहाँ से H हटता है, उस H की जगह ये R आके लग जाएगा ना, इसको R डैश कर देता हूँ तो ये हो जाता है RCOR डैश। इसे एस्टर बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एक एक एग्जाम्पल सबके आप खुद से लिख सकते हो। एग्जाम्पल याद है 10th में आपने पढ़ा था? जैसे आपके पास इथेनॉल है, ये आप खुद से लिख लेना, मैं वहां नहीं लिख रहा हूँ। ये मेरे पास इथेनॉल है, उसमें हम इथेनोइक एसिड ऐड करते थे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब आप लिखेंगे ना अभी, आप ये आदत डालो, जैसे मैं तो आपको जनरल वे में लिख रहा हूँ, आप जब ये जनरल फॉर्म है उसके साथ आप फॉर एग्जाम्पल करके ये जरूर लिख लेना खुद से, ताकि आपको खुद रिएक्शन बनानी आए। तो क्या होगा आपको पता है? यहाँ से क्या मिलेगा? OH, यहाँ से क्या मिलेगा? H। OH और H मिलके क्या बनता है? वाटर। यहाँ पे क्या बचा? CH3COO, H हट के क्या लग गया? C2H5। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एस्टर। तो इसका जनरल नाम है, इसका नाम क्या है? वेरी गुड। पहले इसका नाम देते हैं बेटा, इसका है इथाइल। पहले इसके साथ जितने भी कार्बन है, इथाइल है ना ये, और फिर इसके साथ O8 लगाते हैं। ये दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो इथेन के साथ O8 लगाना है बेटा, तो इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट। अगर यहाँ एक कार्बन वाला होता तो मिथाइल इथेनोएट, अगर यहाँ कार्बन 3 होते तो प्रोपेनोएट। जो भी है उसके साथ O8 लगाना है। ये लिख लोगे आप वहां पे फॉर एग्जाम्पल करके। तो दिस इज, ये है एस्टर आपका, ये सोप और परफ्यूम वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद HX। HX मतलब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? आपने ये भी पढ़ा था हेलो एल्केन में, याद है? जब इसमें हम HX मिलाते थे, HX मिलाना है बेटा जिंक क्लोराइड के साथ, तो H2O बाहर हो जाता है ना? H2O बाहर होगा तो यहाँ RH लग जाएगा। क्या बाहर हुआ? H2। याद है? इसका भी एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे आपके पास CH3OH है, मुझे यहाँ Br मिलाना है, OH हटाकर Br लगाना है, तो आप क्या मिला दोगे? HBr। X क्या है? हेलोजन ना, तो HBr HCl कुछ भी मिला सकते हो, तो ये H2O बाहर हो जाएगा ना, ये H2O बाहर, ये Br OH की जगह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3Br। ये जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। बात समझ में आई? अच्छा, इसके ऊपर एक टेस्ट है, ये नोट करके अलग ले, उसे कहते हैं लुकास टेस्ट या लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। लुकास टेस्ट इस्तेमाल होता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल पहचानने में, बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में लुकास टेस्ट इस्तेमाल होता है। कैसे? ध्यान से देखो, मैं आपको 3 बताता हूँ बातें। पहले आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, लुकास रिएजेंट यही दोनों होते हैं, ZnCl2 और HCl डालोगे। ZnCl2 और HCl को लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है? ZnCl2 HCl डाला इसमें। प्राइमरी अल्कोहल में ये डालने से कुछ भी नहीं होता, आप लिखोगे नो टर्बिडिटी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन। प्राइमरी में कुछ नहीं होता। सेकेंडरी अल्कोहल में जब डालोगे, क्या पुट करना है? तो आफ्टर 5 मिनट्स ये टर्बिडिटी अपीयर्स। टर्बिडिटी होती है दूध जैसा कलर हो जाता है, इसका मिल्कीनेस हो जाता है। आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर्स।
ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, अगर आता है टेस्ट करो। 3 डिग्री अल्कोहल में डालोगे तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। तो इस तरह से पहचान लेते हैं कि कौन सा प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। तीनों में ZnCl2HCl डाला है, जिसमें तुरंत आ गई वो टर्शरी, जिसमें 5 मिनट बाद आई वो सेकेंडरी, जिसमें आई नहीं वो प्राइमरी। पहचान लोगे, ठीक है। तो ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी डिस्टिंग्विश करना। अच्छा, फिर PX3 और PX5 के साथ रिएक्शन, ये आपने ये भी पढ़ी है, आपने पढ़ी है अल्कोहल में जब हम PCl3 डालते हैं, आपको याद होगा, या PCl5 डालते हैं, या SOCl2 डालते हैं, याद है, OH हटके क्या लग जाता था, Cl। बाई प्रोडक्ट याद नहीं रखना, OH हटके क्या आ जाता है, Cl। तो ये क्लोरीन डेरिवेटिव है, क्लोरीन देते हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, जैसे आपके पास इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ध्यान से सुनना। इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं H2SO4 के साथ, टेम्परेचर भी याद रखना है 443 केल्विन, इसको अगर हीट करते हैं 443 केल्विन पर, तो पानी निकलेगा ना। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ देखो, इसमें से पानी निकाल दो, कैसे, एक मॉलिक्यूल OH देगा, दूसरा क्या देगा, H। एक कार्बन अपना OH देगा, दूसरा कार्बन क्या देगा, H। OH और H मिलके क्या बन गए, वाटर। यहाँ से OH निकला, बगल से H निकला, यहाँ से जब OH निकला और यहाँ से H निकला, कैसा होगा देखो, CH2 CH2। इसने OH दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, इसने H दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर। तो इथेनॉल से क्या बन जाता है, इथीन। ये भी आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है ना। इथेनॉल से इथीन, डिहाइड्रेशन। ये पिछले साल एल्कीन की प्रिपरेशन में भी था, 11th में भी, याद है, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसमें आपको मैं 3 बता रहा हूं, तीनों याद रखना। ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। देखो, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन में फर्क है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन निकालना। ऑक्सीडेशन का ये भी तो मतलब होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, इसमें डालना है कॉपर 573 केल्विन पे, याद रखना, ये डिहाइड्रिंग एजेंट है। तीनों में अगर मेरे पास, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में करते हो तो क्या होता है, ध्यान सुनना, क्या निकलना चाहिए, हाइड्रोजन। एक यहां से H देगा, एक OH अपना H देगा, और एक जो बगल वाला कार्बन है वो अपना H देगा। दोनों H निकल गए, एक H यहां से निकलेगा OH वाला, और एक H ये वाला देगा। दोनों से एक एक H निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे, CH3CH। देखो, ध्यान से देखो, ऐसा था, ऐसा था ना, ऐसा था कुछ। अब एक H इसने दिया, O ने, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, एक H इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री बचा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड, CHO। ये क्या बना, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड देते हैं, याद रखना ये बात। सेकेंडरी अल्कोहल पे आ जाओ, CH3CHOH CH3, इसमें भी वही मिलाओ, कॉपर 573 केल्विन पर। बताओ क्या होगा, एक OH अपना H देगा, एक ये अपना H देगा, जहां से दोनों से HH निकलेंगे वही डबल बॉन्ड आ जाएगा आपस में। यहाँ से दोनों से H निकले थे ना, डबल बॉन्ड बन गया, क्या बनेगा बताओ, CH3CH3, एक H इसने दिया, एक H इसने दिया, दोनों में एक एक H दे दिया, तो दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा ना। एक H इसने दिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक H इसने दिया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये H बाहर निकल जाते हैं, H2 बाहर निकलता है ना। इसमें से क्या निकल रहा है, H2, इसीलिए इसे डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस तो उड़ जाएगी। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर डिहाइड्रोजनेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी में कीटोन बन रहा है ना, देखो CH3COCH3, क्या बन रहा है, कीटोन, प्रोपेनोन। तो ये क्या बना, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन।
अब आ जाओ टर्शरी पर, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान से सुनना, 10 मिनट 15 मिनट और फोकस बनाना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टर्शरी अल्कोहल, मेरे पास आ गई जी टर्शरी, ये वाला अल्कोहल। अब करना है इसमें से कॉपर और 573, बताओ क्या होने वाला है। अब देखो जनरली ये होता था ना, OH देता था, उसके बगल वाला अटैच कार्बन H देता था, एक ये H देगा एक ये H देगा, एक ये H देगा OH वाला, बगल वाले पे H है नहीं, तो उसके नेबरिंग वाला H देगा फिर। हाँ, तो होता क्या, जरा ध्यान सुनना, उसके पहले की H दे, जब इसमें कॉपर और 573 मिलाते हो तो ये पूरा OH ही यहां से निकल जाता है। ये इसमें इतनी रिपल्शन होती है कि OH बॉन्ड टूटने से अच्छा होता है इनका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाना, तो ये पूरा OH निकल जाता है और बगल वाला H दे देता है, तो इसमें से OH और H पूरा वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ध्यान से देखना है, ये हो गया CH3 CH3, बगल वाला एक हाइड्रोजन दे देगा, 3 थे उसके पे 2 बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, ये पूरा OH टूट जाता, उसके पहले OH का O और H टूटे, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। माने टर्शरी से ना एल्डिहाइड बनेगा ना, कीटोन बनेगा, एल्कीन बनता है। टर्शरी से क्या बनता है, एल्कीन, याद रखना ये एल्कीन बनता है, ये जरा एक्सेप्शनल है। टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स एल्कीन, याद रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में 2 है, ध्यान रखिए। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन, अब फिनॉल पे आ जाते हैं। फिनॉल की 2 तरह की, ये दिख नहीं रहा, देखो ध्यान से सुनना, देखो बेटा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ध्यान से सुनो आप। नाइट्रेशन बेटा 2 है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान से। नाइट्रेशन अगर मैं फिनॉल में करता हूं, आपने 10th में पढ़ा था, ये 11th में, नाइट्रेशन के लिए क्या मिलाते हैं, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेटा नाइट्रेशन 2 तरीके की है, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में है और एक कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में है, दोनों में H2SO4 तो डालना ही है। अगर आप डाइल्यूट HNO3 कर दो, पता है नाइट्रो ग्रुप, जो फिनॉल वाला ग्रुप है, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। HNO3 में से कौन सा मिलता है, NO2 और OH, है ना, HNO3 में से OH और NO2 मिलता है। OH और हर कार्बन पे एक H होता है ना बेंजीन पे, H और OH, H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, ये तो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, बचा कौन, NO2। तो जो फिनॉल है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो कहां लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा नहीं तो पैरा पे लगेगा, तो नाइट्रो आपका या तो ऑर्थो पे लगता है नहीं तो पैरा पे लगता है। एक इस पे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा बात, इसका नाम लिख लोगे आप, इसका क्या नाम है, 1 2 2 नाइट्रोफिनॉल, 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनॉल, या O नाइट्रोफिनॉल या P नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक क्वेश्चन है, बता ही देता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन ये है कि विच आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर इज स्टीम वॉलेटाइल। मतलब ये बन तो गया, दोनों पानी जैसे हैं, अलग अलग कैसे करोगे, तो ये क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, पानी में स्टीम में गर्म करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है O और H, N और H में, तो ये आपस में टूटेगा नहीं, ये स्टीम के साथ अलग हो जाएगा, ये पानी के साथ बॉन्ड बना के इंटरमॉलिक्यूलर, इनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये स्टीम वॉलेटाइल है, ये नहीं बनाता, ये दूर है ना इसका NH, तो ये नहीं बनाता, ये जरा याद रखना है आपको। बात समझ में आई। तो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा विच इज स्टीम वॉलेटाइल, ऑर्थो स्टीम वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, क्योंकि पास पास है ना ये। अच्छा, जब ये तो डाइल्यूट मिलाओगे तो एक ही जगह नाइट्रो लगेगा, या ऑर्थो में या पैरा में, आपको पता है ये मेजर होता है ना, ये ज्यादा बनेगा और ये कम, जैसे 100 मॉलिक्यूल बने तो 100 में से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, कम उसके बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जब मिलाओगे तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, नाइट्रो 3 जगह लगता है, 2 पर, 4 पर और 6 पर, 3 जगह लगाना।
तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको नाम बताया था, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड बनाना है तो कंसंट्रेटेड HNO3 डालना। अब हेलोजेनेशन, जैसे नाइट्रेशन दो तरीके के हैं ऐसे हेलोजेनेशन भी दो तरीके का है। अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में तुम ब्रोमिनेशन करते हो तो ब्रोमिनेशन दो तरीके की है इसके पास। एक कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनना, और एक ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। अगर कार्बन डाइसल्फाइड करोगे तो ऐसा चलेगा, जो Br है वो कहां लगेगा, ऑर्थो पे, नहीं तो पैरा पे। और अगर पानी में डालोगे तो तीन जगह Br लगेगा, ऐसे 2,4,6 पे। तो BH2 की प्रेजेंस में करोगे तो आपका जो Br है या तो ऑर्थो पे लगेगा, अदरवाइज आपका Br कहां लगेगा, पैरा पे। और अगर आप ब्रोमीन वाटर में डालोगे, दिवाकर, अगर हम ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो कहां लगेगा, 2 पे, 4 पे और 6 पर, तीन जगह लगेगा ये Br। ये बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तो ठीक है। पाले जी चाहिए तेरे को, पाले जी दे दे इसको, हम पढ़ते रहते हैं इन्हीं को, नींद में है ये लड़का, ले। हाँ जी, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, यहाँ तो ठीक है। बोर्ड पे बेटे, बोर्ड पे ध्यान देखता रहे, उधर उधर मत देख, इधर देख। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, सुनो। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरा ना आज ही मेरे साथ ही याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हर पेपर में आ जाती है, दोनों में से एक आ जाती है। एक का नाम है रीमर टीमर, एक का नाम है कोलवेज। ये दोनों नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आती है। ये अभी मेरे साथ याद कर लो। पहली है रीमर टीमर, दोनों की शुरुआत फिनॉल से ही होती है। फिनॉल से ये भी स्टार्ट होगा, फिनॉल से ये भी स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले आप देखो रीमर टीमर। रीमर टीमर बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन है। इसमें आप जो भी मिलाओगे NaOH दोनों में डालना होता है, पहला स्टेप वही है, NaOH डालोगे। NaOH क्या करता है, ध्यान से देखना, NaOH अपना OH देगा और इसका ये बेस है, एसिड है, आपको याद है फिनॉल में एसिडिटी प्रूव करने के लिए हमने पिछली क्लास में NaOH करा था। OH और H मिलके वाटर बन जाएगा, ये H देगा ना, एसिड है, ये बेस है, H2O बाहर Na लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कुछ ONA, H2O बाहर हो गया, वो बाहर वाला तो आपको दिखाना नहीं होता। फिर इसमें आप मिलाएंगे रीमर टीमन के लिए क्लोरोफॉर्म, मैं अलग अलग कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनना। क्लोरोफॉर्म याद है क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म देखो क्या करता है, यहां से क्लोरोफॉर्म इस पर अटैक करेगा, क्लोरोफॉर्म मिलाना इस कार्बन पे अटैक करता है क्लोरोफॉर्म। यहां से एक H और एक Cl, HCl चला जाएगा, क्या बचेगा, CHCl2, वो जाके इधर लग जाएगा। ध्यान से देखते रहना क्या हुआ है, अभी साथ में याद कर लो। क्या बचा, CHCl2, HCl बाहर हुआ, समझ में आया ना, वहां से कहा से H निकला, इस कार्बन से H निकला, CHCl2 बाहर, एक HCl बाहर, CHCl2 यहाँ लग गया। अब इसमें आपने मिलाना है फिर से आपका HCl, HCl मिलाना इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलाना। अब NaOH क्या करेगा, देखना जरा, ये HCl क्या करेगा, इस Na को ले जाएगा, Na और Cl बाहर, यहां दो काम हो रहे हैं एक साथ, देखना, ये Na और एक ये Cl, NaCl गया, ये अपना H उसको दे देगा, अपना H उसको दे देगा, तो कैसा बन जाएगा ये OH, वापिस वही आ जाएगा जो था। और यहां क्या होने वाला है, यहां का एक Na एक Cl ले जाएगा, दूसरा H दूसरा Cl ले जाएगा, खाली ऑक्सीजन जो बचता है वो दोनों Cl की जगह जाके लग जाता है, तो ये कैसा बन जाता है, CHO। ध्यान से अब बताओ फिर से क्या क्या हुआ, ये मैं मिटा के फिर से बता रहा हूं, बताओ क्या क्या हुआ था। इसमें इन्होंने मिलाया था NaOH, और किसके वजह में, ये लोग H+ लिखते हैं, H+ का मतलब एसिड है वो, तो H+ कहां से आया, HCl से आया, या कोई भी एसिड ले लो। तो जैसे मैंने HCl लिया है ना, या H+ लिया, तो NaCl बाहर हो गया, H वहां लग गया,
ऊपर क्या बन गया OH। CH के पास 2 Cl है, एक Na ले जाता है, एक H ले जाता है, O यहाँ छोड़ जाता है, तो कैसा बन जाएगा CHO। इसको कहते हैं, इसका वैसे इसका कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? सैलिसल्डिहाइड। इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। और आयुपेक नेम आप बता ही सकते हो। एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन बड़ा? एल्डिहाइड बड़ा होता है, तो ये 1 है, 1 2। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लिख लोगे? इसका नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी, बेटा दिख रहा है इधर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज द आयुपेक नेम, दिस इज कॉमन नेम। ठीक है, याद हो गया? तो क्या क्या हुआ देखा आपने? NaOH का H2O बाहर, Na लगा, CHCl3 मिला है, HCl बाहर, CHCl2 लगा, NaOH HCl मिला देना, ये दोनों क्लोरीन बाहर कर देना और Na बाहर, इस Na की जगह H लग जाएगा, दोनों क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है। कोलबेज बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। कोलबेज में क्या होता है? NaOH इसमें ही मिलाएंगे, NaOH जैसे ही मिलाओगे क्या होता है बताओ? स्टेप, पानी बाहर, ये Na लग गया, यहाँ पे क्या बच गया? ONA। फिर इसमें मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, यहाँ क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दिखना कैसे होता है? ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ऐसा होता है। ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H निकालेगा और एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा। कितने? 2 बॉन्ड थे ना इधर, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक खाली जगह इसमें बची, एक इसमें बची। यहाँ से जो H निकालेगा वो इस O के साथ शेयर कर लिया, ये COOH नहीं बन गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यहाँ भी कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो उसने अपना H दिया था, तो ये कार्बन जाके उस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो ये COOH यहाँ अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ONA है, यहाँ क्या लग गया? COOH। फिर इसमें आप HCl मिला देना, लास्ट स्टेप। HCl मिलाओगे, NaCl बाहर, H लगा देगा ऊपर, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया, OH हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? COH। तो इसका नाम है, इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है 1,2 हाइड्रोक्सी, ये 1 है, बड़ा है ना, कार्बोक्सिलिक बड़ा होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको मैं अभी बताऊंगा बाद में आपको। ये डिस्प्रिन, तो पहले सर दर्द की जो दवाई थी वो बनाने के काम में आती है, उसको एस्पिरिन नाम से जाना जाता है। केमिकल नेम इज एस्पिरिन। सर दर्द की दवाई इससे बनती है, सैलिसिलिक एसिड से। जैसे किसी की तबीयत खराब हो और वो बोर्ड पे ना देख रहा हो, तो उसको ये पिला दो, फिर वो देखने सकता है, देख सकता है। अच्छा, अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो निकाल के पिला देता हूँ। अगला विद जिंक डस्ट। अगला देखो ध्यान, जैसे मेरे पास फिनॉल, ध्यान सुनो, मैंने लास्ट 2 रिएक्शन बची, फिर खत्म सारी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास फिनॉल है, उसमें मैं जिंक डस्ट मिलाऊं, ये आपका पिछले साल था 11th में, बेंजीन की प्रिपरेशन में था, याद है? Zn जिंक ऑक्सीजन को खींच लेता है, हाइड्रोजन बचेगा वो इसको दे देगा बेंजीन को, याद है? जिंक ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये बेंजीन की प्रिपरेशन थी, अगर आपको याद हो। बेंजीन की गिनी चुनी 3 प्रिपरेशन थी, उसमें एक ये भी थी, है ना? लास्ट ऑक्सीडेशन। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, सोडियम क्रोमेट मिलाते हैं, Na2Cr2O7 या Na2CrO4 भी मिला सकते हैं, Na2Cr2O7 मिलाना H2SO4 के साथ। ध्यान से देखना है, थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, एक ही लाइन की है। आमने सामने वाले कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से H निकलता है और सामने वाले से H निकलता है, यहां से। देखो कैसा बनता है, जब यहां से H निकलेगा ना, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, और एक ऑक्सीजन ही इसको सामने वाले को देता है, डबल बॉन्ड। बाकी ये ऐसे बनते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर, क्योंकि एक कार्बन पे 4 डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये शिफ्ट हो जाती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। इसका क्या नाम है? बेंजोक्विनोन। तो ये आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप ये स्टार्टिंग से लिख लो। कहाँ से शुरू करी थी हमने? यहीं से। तो ये लिख लो, पॉज कर दे।